Hello everyone, in this video we will discuss Cauchy-Riemann equation and analytic function। तो Cauchy-Riemann equation क्या होती है हम ये देखेंगे। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव भी पता होने चाहिए, जैसे जो डेफिनेशन हमने रियल एनालिसिस में की है सेम वैसे ही होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो डेरिवेटिव में एफ जेड नोटेशन होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम नोटेशन करते हैं एफ ऑफ जेड से। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होगी इसमें, एफ डैश जेड डी एफ अपॉन डी जेड लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अगर ये जो लिमिट है हमारे पास, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और यूनिक आती है। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो यूनिक आनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कर गई और यूनिक आ गई तो हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। ये सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट सा फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, बाद में हम और डिस्कस करेंगे। सो एनालिटिक फंक्शन पे आते हैं। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास, एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ। इसको हम एनालिटिक कब बोलेंगे, एट पॉइंट जेड। जो सिंगल वैल्यू फंक्शन है उसको हमें दिया होगा कि इसको इस पॉइंट पे प्रूव करो। किस पॉइंट पे, जेड नॉट तो कुछ भी हो सकता है, 1 2, वो डिपेंड करता है कि क्या दिया है हमारे पास। तो सिंगल वैल्यू फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड एनालिटिक। किस पॉइंट पे है एनालिटिक, एट जेड नॉट। इफ़ वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किस पे, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट जो जेड नॉट है उस पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। उसके अराउंड जो नेबरहुड है जेड नॉट, जो पॉइंट हमारे पास गिवन होगा उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और उसकी नेबरहुड क्या होता है, आसपास के पॉइंट। जेड नॉट के आसपास वाले कौन से पॉइंट है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड जितने भी पॉइंट है नेबरहुड में वहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन। मान लो अगर हमें कोई एक पॉइंट भी मिल जाता है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक। और क्या है, इन अनदर वर्ड हम क्या बोलते हैं, जब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे और उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है तो हम बोलेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और फंक्शन क्या है, एनालिटिक। एनालिटिक को और हम क्या बोलते हैं, रेगुलर और होलोमॉर्फिक एट द पॉइंट जेड। अब रिमार्क में आप ये भी लिख सकते हो कि एनालिटिक फंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड होलोमॉर्फिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं। एनी पॉइंट एट विच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलैरिटी। मान लो किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोल देते हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, सिंगुलैरिटी हो गई फंक्शन की। वहाँ पे कितने पॉइंट पे सिंगुलर है, 2 पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 2 सिंगुलर पॉइंट हो गए। जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ। अगर हमारे पास फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे और उसके नेबरहुड के अराउंड भी डिफरेंशिएबल है, तो उसको बोलेंगे हम कि वो एनालिटिक है एवरीवेयर। किस पे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटायर फंक्शन। कि कहीं भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो। हर जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट के नेबरहुड के अराउंड। और अगर फंक्शन हर जगह एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब होता है कि डिफरेंशिएबल मतलब एनालिटिक के लिए हम उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके अराउंड भी, उस पॉइंट के अराउंड भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। और उसको क्या बोल देते हैं हम, एंटायर फंक्शन और इंटेग्रल फंक्शन। अब एक हमने एग्जांपल लिया एफ जेड इक्वल टू 1/z। तो हमने इसको बोला कि ये एनालिटिक है या नहीं है। अब z के अराउंड तो क्या है, z जब 0 जाएगा डिनोमिनेटर तो फंक्शन क्या हो जाएगा,
इन्फिनिटी को कुछ चला जाएगा तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं किया। तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है या नहीं है, ये हमने देखना है। एंटायर है या नहीं है, ये हमने देखना है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, -1/z² एट z=0, नॉट एनालिटिक, क्योंकि ज़ीरो पे ही फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा है, तो एनालिटिक ही नहीं है तो एंटायर भी नहीं होगा। जब फंक्शन ही एनालिटिक नहीं है तो एंटायर कहाँ से हो गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और एक और डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन की सिंपल वे में होती है कि फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ़ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, मान लो ज़ीरो के अराउंड हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ज़ीरो के अराउंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जीरो पे डेरिवेटिव निकल रहा है हमारे पास, तो उसके जो नेबरहुड में है वहाँ भी हमारा क्या निकलना चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट के नेबरहुड में। जैसे 1 पे पूछ रहे हैं, 1 पे अगर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके नेबरहुड में भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट इफ़ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट पॉइंट, नॉट ओनली एट दैट पॉइंट बट ऑल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डजंट मीन फंक्शन एनालिटिक है। जैसे z0 पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। कोई एक और एग्जांपल लेंगे जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएबल होता है बट एनालिटिक नहीं होता, वो आगे डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन या एनालिटिक है। देखते हैं, अगर एग्जांपल में देखते हैं जैसे f(z)=mod(z)²। ये देखते हैं हम डिफरेंशिएबल है ज़ीरो पे या एनालिटिक है या एंटायर है। तो ज़ीरो पे तो क्या है, डिफरेंशिएबल होगा। कैसे होगा, z=0, ज़ीरो पुट करेंगे तो डेरिवेटिव तो हमारे पास मिल रहा है, बट इसके नेबरहुड के अराउंड वो वाली डेफिनेशन लगा के देखो, लिमिट वाली, लिमिट z प्लस डेल्टा z माइनस f(z)/डेल्टा z टेंड टू 0। इट इज़ नॉट एनालिटिक एट इन इट्स डोमेन। इसके डोमेन में जो है फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एक और सिंपल वे है, हम डायरेक्ट वे इसको देख सकते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक होता है कि नहीं। आगे हम इसको डेफिनेशन देखेंगे शॉर्ट में। नॉट डिफरेंशिएबल नॉट एनालिटिक, ये तो हमें पता है। नॉट डिफरेंशिएबल क्या होता है, लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो यूनिक आनी चाहिए, तब हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल है। कि अब एनालिटिक कब होगा, डिफरेंशिएबिलिटी डजंट इम्प्लाई एनालिटिक। ऐसी कौन सी चीज़ है डिफरेंशिएबिलिटी में अगर हम ऐड कर दें ताकि फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, वो है CR इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन। रीमान इक्वेशन क्या है, पहले तो हमने फंक्शन ले लिया f(z). कॉम्प्लेक्स में फंक्शन कैसे होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसमें हमारे पास, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ux, y प्लस आयोटा vx, y। हेयर u इज़ अ रियल पार्ट एंड v इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें हमारे पास ux क्या होता है, vy इक्वल टू माइनस vx। ये हम ये सेटिस्फाई कर दे, दैट्स मीन CR इक्वेशन एग्जिस्ट। ux क्या होता है, लिमिट की डेफिनेशन में हम देखेंगे, डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, क्योंकि ux निकालते हो डेल्टा x टेंड टू 0, u प्लस x प्लस डेल्टा x y माइनस ux अपॉन डेल्टा x। सिमिलरली फॉर y हम निकाल देंगे uy का जो डेरिवेटिव होता है। ये अगर हमारी सेटिस्फाई हो गई और डिफरेंशिएबल हो गया फंक्शन, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज़ एनालिटिक एट दैट पॉइंट। अब एनालिटिक की एक और डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि कैसे एनालिटिक होता है। हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन, और उसके उस पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। जैसे z0 पे एनालिटिक है फंक्शन, तो उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। अगर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है, देन वी से दैट फंक्शन इज़ एनालिटिक एट पॉइंट z0। तो एक डेफिनेशन हमारे पास और आ जाती है कि हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं, फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन f(z) इक्वल टू ux, y प्लस आयोटा vx, y। u हमारे पास रियल पार्ट है, v आयोटा लग गया तो दैट्स मीन दिस इज़ अ इमेजिनरी पार्ट, इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z। डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट z, दैन द उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, ux, uy, vx, vy एग्जिस्ट। ये डिफरेंशिएबल है हमारे पास
एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो डिफरेंशिएबल है। कैसे पता चलेगा कि ये इसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है? अगर हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी वाई वी एक्स एग्जिस्ट कर जाएं और ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, उसके नेबरहुड में भी एग्जिस्ट कर रहा है। कब? जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन वी से दैट फंक्शन इज़ एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट। कब? जब फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट के अराउंड जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे यू एक्स बी वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट कर जाएंगे और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। सी आर इक्वेशन क्या है हमारे पास? यू एक्स इक्वल टू वी वाई यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, दैन वी से दैट द फंक्शन इज़ एनालिटिक। ये तो होगी हमारी सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन को एनालिटिक चेक करने के लिए। एक हमने पहले चेक किया कि उस पॉइंट पे चेक कर लो और उसके नेबरहुड पे चेक कर लो, और इसमें क्या है, उस पॉइंट पे चेक किया हमने और पार्शियल डेरिवेटिव देखा, साथ में सी आर इक्वेशन देख ली। डिफरेंशिएबल प्लस सी आर इक्वेशन इम्प्लाइज फंक्शन इज़ एनालिटिक। अब एक बात है हमारे पास क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे z पे, तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है एट z, बट क्या हो रहा है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो, हम उसको आगे देखते हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, कि ये बोल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। बट अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइज हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z। तो मे और मे नॉट आ गया तो हम बोल नहीं सकते उसको एनालिटिक के लिए तो हमें वो चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो नो वेयर एनालिटिक, वो तो पता ही है। अब x को हम सिंपल में देखते हैं। x हमारा क्या है, रियल में तो आयोटा आएगा नहीं, तो उसको कैसे निकालेंगे हम रियल पार्ट को, x को z प्लस जेड बार अपॉन टू वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा। एफ जेड कोमा जेड बार को क्या, यू एक्स कोमा वाई टू वी एक्स कोमा वाई। नेसेसरी कंडीशन, अब डायरेक्टली हमने चेक करना है ना, पीछे बोला था कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है या नहीं। तो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव देख लो, चेक कर लो, किसके कॉन्जुगेट कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड बार इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये हमारे पास ज़ीरो आ गया तो क्या है, फंक्शन नेसेसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। दैट एफ डिपेंड ओनली ऑन जेड पे डिपेंड करेगा। ये वाला पार्ट तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, जेड वाला बचेगा हमारे पास। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट है एनालिटिसिटी चेक करने के लिए कि डेरिवेटिव देख लो ज़ीरो आ रहा है या नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया, दैट मीन फंक्शन इज़ एनालिटिक। ये देखो, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड एनालिटिक के लिए क्या है, डेरिवेटिव क्या आना चाहिए हमारे पास, ज़ीरो आना चाहिए। फंक्शन एनालिटिक होगा तो दैट एफ डिपेंड ओनली ऑन जेड पे डिपेंड करेगा, बाहर तो ज़ीरो हो गया। अब देखो एक फंक्शन हमारे पास एग्जांपल देखते हैं हम, एफ जेड क्या ले लिया, रूट मॉड एक्स वाई इज़ नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है रूट मॉड एक्स वाई, ये एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ जेड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। यू एक्स कोमा वाई क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी आयोटा वाला होता तो था, आयोटा वाला यहाँ पे क्या है हमारे पास, ज़ीरो। तो हम क्या करते हैं, यू एक्स वी वाई यू वाई वी एक्स निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव किस पे निकालना है हमें, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि डेल्टा वाला ज़ीरो, एक्स टेंड टू ज़ीरो, यू ज़ीरो कोमा ज़ीरो एक्स, यू एक्स कोमा ज़ीरो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स एक्स है, वाई क्या है, ज़ीरो, पुट किया ज़ीरो ज़ीरो अपॉन एक्स है तो ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे x ज़ीरो है, y है, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, ज़ीरो। यू एक्स भी हमारे पास ज़ीरो आ गया, वी वाई भी ज़ीरो आ गया, यू वी वाई वी एक्स भी ज़ीरो है। तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू वी एक्स है यहाँ पे। तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, नॉट एनालिटिक बिकॉज डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल, इन द नेबरहुड ऑफ ज़ीरो। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी, एफ डैश किस पे पूछा इन्होंने, ज़ीरो पे। लिमिट जेड टेंड टू ज़ीरो एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू ज़ीरो, फंक्शन क्या है हमारे पास एफ जेड, रूट मोड एक्स कोमा वाई
एक्स वाई सॉरी -0 नीचे का आएगा। z को हम कैसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा y। अब हम इसमें लिमिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेपरेट तो ये हो नहीं रहे। y को क्या ले लिया हमने, mx। जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो y इक्वल टू mx निकालते हैं। f डैश 0 लिमिट x टेंड टू 0, y को क्या पुट किया हमने, mx, क्या बन गया, x स्क्वेयर बन गया अंदर, x प्लस आयोटा mx। x क्या होगा, x स्क्वेयर है, x जब रूट से बाहर आया x कैंसिल आउट हो गए। लिमिट x टेंड टू 0, अंदर क्या बचा हमारे पास, रूट मॉड m अपॉन 1 प्लस आयोटा m। तो ये हमारे पास m के ऊपर डिपेंड हो गया, m चेंज होता जाएगा, लिमिट चेंज होती जाएगी, m1 लिमिट 1 2 3 ये चेंज होती जाएगी। तो लिमिट यूनिक नहीं आई क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है m पे। m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं हमारे पास, तो नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कब होता है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो क्या आनी चाहिए, यूनिक। यहाँ पे तो यूनिकनेस है ही नहीं, m को हम चेंज करते जाएंगे तो वैल्यू डिफरेंट आती जाएंगी। दैट मीन्स फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक, नॉट डिफरेंशिएबल, बट CR इक्वेशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। उस पॉइंट पे किस पे चेक किया हमने, 0 पे। स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई, y इक्वल टू अलॉन्ग द पाथ, कोई भी पाथ ले लो हम, y इक्वल टू mx, m 1 हो सकता है 2 हो सकता है, डिपेंड करेगा पाथ पे। तो जब हमने उसको देखा तो ये डिपेंड अपॉन m, नॉट यूनिक, लिमिट नॉट डिफरेंशिएबल, CR इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये सारे हमने एग्जांपल चेक कर लिए एनालिटिक फंक्शन पे। सो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और डिटेल में। थैंक यू वेरी मच।